निदाए मेवात मकतब की बच्ची है और ये सबसे कम उम्र की 4 बच्ची है। तो गाइज देखिए, सदकाए जारिया समझ करके वीडियो को शेयर कर देना। अंडा। क्या नाम है आपका? अस्मा। अस्मा। तो बहन, कोई खाने पीने की दिक्कत? नहीं, बहुत अच्छा है मक्तब। अच्छा बेटा, तो आपने खाना कब खाया था? अभी खाए। अभी खाया था। क्या खाया था? रोटी खाई? क्या खाई? रोटी खाई, ठंडा पी। ठंडा पी, रोटी खाई। कुछ परेशान इतना आपको यहाँ पर? नहीं परेशान। मन लग रहा है? हाँ। ठीक है। खाना खा लियो। खाना टाइम पे मिला ना मिले? मिले। मिला है। कोई परेशान इतना? पक्की बात है? पक्की। ठीक, शाबाश। खाना खा लियो बेटा? खा ली। कब खाओ? अभी। अच्छा, कोई दिक्कत तो ना? मन लग रहा को? मन लग रहा है ना? लग रहा। पढ़ोगी? ठीक है। क्या नाम तेरा? सहनसा। अच्छा, मन लग रहा है? पर जो आपा है पढ़ाई कराते अच्छे से? अच्छा, खाना कब खाया था आपने? अभी। अभी खाई। छोटी उम्र की बच्ची है। जब फर्स्ट टाइम मैंने इनका इंटरव्यू लिया था तो उस दिन अस्मा तो थोड़ा सा बोली भी थी, पर ये बच्चे बिल्कुल नहीं बोली थी, बोली नहीं थी कुछ। आज देख लो, मतलब 4 दिन के बाद ये बच्चियां कैमरे के सामने बोल रही हैं। मतलब इनके अंदर जो हेजिटेशन था ना, वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। इनकी जो पढ़ाने वाली जो आलिमा है वो वाकई काबिल तारीफ है। सबसे पहले आप देखिएगा, अगर लेफ्ट की तरफ से हम शुरू करेंगे तो निदाए मेवात मकतब एंड स्कूल, जो कि हिंदी में लिखा हुआ है। और अगर दाएं तरफ से हम शुरू करेंगे तो देखिए, निदाए मेवात मकतब एंड स्कूल, ये उर्दू में लिखा हुआ है। ठीक है। और सबसे नीचे आप देखेंगे तो निदाए मेवात मकतब एंड स्कूल, ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है। तो हिंदी प्लस अंग्रेजी, ठीक है, अरबी प्लस उर्दू, यानी कि ये चारों की चारों जो पढ़ाई है वो यहाँ पर बच्चियों को सिखाई जा रही है। ये आपके ऊपर है भाइयों, आपको बच्ची पढ़ानी है तो निदाए मेवात में भेजें। ये बिल्कुल सरकार द्वारा प्रमाणित है। तमाम डॉक्यूमेंट हमें इसके मिले हैं। इसकी जो डिग्री होगी उसकी भी एक वैल्यू होगी। ठीक है। आगे चल करके इंशाअल्लाह ताला इसमें हॉस्टल भी बनेगा। ये एक कॉलेज नुमा एक इदारा होगा। इसलिए आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, जो बच्चियां इधर उधर पढ़ने जाती हैं ना, तो आज की तारीख में जैसे सरकारी स्कूल के टीचर नहीं पढ़ाते हैं ना, ऐसे ही कुछ और भी हैं बेचारे जो पढ़ाते नहीं है, बस सिर्फ बच्चों को घेर कर बैठ जाते हैं। इसलिए अगर आपको दिल से बच्ची को पढ़ाना है, शिक्षित बनाना है, दुनिया और आखिरत की दोनों तहजीब सिखानी है, तो निदाए मेवात जो कि बीसरू गांव में है, आप यहां पर उनका एडमिशन कराएं और दिल खोलकर इस मकतब के लिए आप मदद भी करें, क्योंकि ये मकतब अरशद बीसरू का नहीं है। निदा ए मेवात, वॉइस ऑफ मेवात, यानी कि मेवात की आवाज, ये पूरे मेवात का मकतब है। ये मेरा मकतब नहीं है, ये बीसरू का नहीं है। निदा ए मेवात, वॉइस ऑफ मेवात, मेवात की आवाज, ये पूरी मेवात का मकतब है। इसलिए पूरी मेवात को सपोर्ट करना चाहिए। निदा ए मेवात, वॉइस ऑफ मेवात, यानी कि मेवात की आवाज, ये पूरे मेवात का मकतब है। ये मेरा मकतब नहीं है, ये बीसरू का नहीं है। निदा ए मेवात, वॉइस ऑफ मेवात, मेवात की आवाज, ये पूरी मेवात का मकतब है। इसलिए पूरी मेवात को सपोर्ट करना चाहिए। अगर किसी गांव में नाच होता है तो आप खूब पैसे फेंकते हैं, डीजे बजता है तो पैसे फेंकते हैं, शादियों में नुमाइश करते हैं, पैसे फेंकते हैं। लेकिन अगर गरीब बच्चियां जहां पढ़ रही हैं, जहां अल्लाह की इबादत हो रही है, जहां दुनिया और आखिरत यानी दोनों जहान की शिक्षा दी जा रही है, जो मेवात का एक ऐसा मकतब, एक ऐसा इदारा है जो कि सोच हमारी ये कि आगे चल करके एक कॉलेज नुमा या फिर कह सकता हूं कि अल्लाह हमारी दुआ कबूल करे, हम इसको यूनिवर्सिटी बनाए आगे चल करके, तो आप लोग इसमें मदद करें। देखिए, अगर आपको मदद करनी है ना तो आप सवाब की नीयत से करते हैं। सवाब वहां ज्यादा मिलता है। आपके सामने 2 मकतब हैं, 2 स्कूल हैं, 2 गरीब खाने हैं। अगर एक गरीब खाना नया है और एक पुराना है, पुराने के पास बहुत सा धन हो जाता है, उसको आपकी जरूरत नहीं होती है। आपको जिसकी जरूरत है उसमें अगर आप मदद करेंगे तो 100% आपको बहुत बड़ा
अजर मिलेगा, स्वाब मिलेगा। इसलिए निदाए मेवात को आप सबकी जरूरत है, पूरे मेवात वासियों की जरूरत है, क्योंकि ये अभी नया है, ये बिल्कुल नया है। निदाए मेवात का जो खाता है वो बिल्कुल खाली पड़ा है, उसमें अभी बस कुछ नहीं है, 10-20 हजार रुपए हैं, ऐसा नहीं कि कोई 10-20 लाख रुपए हैं। और जरूरत है बहुत ज्यादा की, क्योंकि इसमें बिल्डिंग भी बननी है, बच्चियों के लिए टॉयलेट, बाथरूम, वुजू खाना, 1-2 कमरे और बनने हैं, यहाँ पर टीन सेट लगवाना है। तो ये तमाम जो जरूरत है ये इन बच्चियों की है, ठीक है। तो मेरे भाइयों, ये निदाए मेवात है, पूरी मेवात के लिए मैंने खोला है। अब आप लोगों के हाथ में, आप किस तरह इसे सपोर्ट करेंगे। और अब बीसरू गांव के लिए मेरा एक संदेश है, जो बीसरू गांव की जनता है, आप सिर्फ बहन और बेटियों के वास्ते मेरी बात को गौर से सुने। यूं तो गांव में बहुत सारी मस्जिदें हैं, अल्लाह का घर है, वो भी, वहां भी पढ़ाए जाते हैं बच्चे, लेकिन आप समझदार हैं, बेटियों को अगर कोई बेटी पढ़ाए, बेटियों को अगर कोई बेटी आलिमा पढ़ाए तो वो बेहतर शिक्षा दे सकती है। यहाँ एक तो सरकार द्वारा प्रमाणित है, इनको मौलवियत की डिग्री मिलेगी, आलिमियत का जो भी कोर्स होता है वो यहाँ पे किया जा रहा है, साथ में हिंदी अंग्रेजी की पढ़ाई है, और यहाँ से 8वीं 10वीं करके बच्ची निकलेगी, ठीक है। तो बेहतर है कि यहाँ पढ़ाने वाली सिर्फ आलिमा है, गुजरात और बरेली से पढ़ करके आई है, ठीक है, बहुत उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त करके आई है। वो बच्चियां, वो बहनें अगर इनको पढ़ाएंगी तो देखिए ये बहुत ज्यादा तालीम सीखेंगी। किसी बच्ची को, किसी बेटी को जेंट्स नहीं पढ़ा सकता है जिस तरीके से एक महिला पढ़ा सकती है। तो अगर आपको दुनिया और आखिरत की तहजीब, इज्जत और एहतराम के साथ अगर शिक्षा दिलानी है बच्चियों को, तो देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन बहनों के पास बच्चियों को पढ़ने भेजिए। जो बच्चियां मस्जिद में जाती हैं, जाइएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम भी मस्जिद में पढ़े थे, पहले मकतब नहीं थे, इस तरह के इदारे नहीं थे, तो मस्जिद में हम पढ़े थे, ठीक है। और बिल्कुल बेचारा इमाम साहब था, जब्बार साहब, वो तो मियाँ जी था, हाफिज कुरान भी नहीं था, लेकिन बहुत तकवादार था, तो उसने हमें पढ़ाया था। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे मस्जिद में भी पढ़ते हैं, लेकिन मैं लड़कियों की बात कर रहा हूँ। लड़की, आप लड़कों को मस्जिदों में भेजो, ये बीसरू गांव के लिए संदेश है, लेकिन जो लड़कियां हैं उनको मकतब में भेजो, निदाए मेवात में। ये स्पेशल आपकी बच्चियों के लिए बनवाया गया है, सरकार से इसकी जो अनुमति ली गई है, परमिशन ली गई है। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूं गांव और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के भाइयों से कि वो अपनी बच्चियों को निदाए मेवात में पढ़ने के लिए जरूर भेजें। दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।